ये ग्रेविटेशन चैप्टर का मैं कुछ फॉर्मूला दे रहा हूँ और इसमें मोशन और ग्रेविटेशन दोनों का फॉर्मूला मैं दे रहा हूँ। मोशन में क्या होता है, v इज इक्वल यू प्लस ए टी, ये मोशन में ये फॉर्मूला लगाते हैं। और v इज इक्वल ग्रेविटेशन में जो ग्रेविटी में जो फॉर्मूला लगाते हैं वो v इज इक्वल यू प्लस जी टी। यहाँ पे a के जगह पे g हो जाएगा। अगेन s इज इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर मोशन में लगाते हैं। और ग्रेविटेशन में क्योंकि s होता है क्या, डिस्टेंस, और ग्रेविटेशन में क्या होता है कि हाइट होती है, यानी कि हाइट इज इक्वल h इज इक्वल यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर होता है। मोशन में होता है v स्क्वायर इज इक्वल यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। और ग्रेविटी में होता है v स्क्वायर इज इक्वल यू स्क्वायर प्लस टू जी एच। ये क्लास 9th का फॉर्मूला है ये, और इसे मैं दे देता हूं। कहता है ये कि व्हेन ए बॉडी इज फेलिंग वर्टिकली, अगर कोई बॉडी जो है वर्टिकली गिर रहा है, अगर यहां से कोई ऑब्जेक्ट है, अगर ये वर्टिकली, ये मीनार है, ये मीनार मान लो, ये छत मान लो, ये ओके, और यहाँ पे कोई व्यक्ति है और ये ऐसे कोई ऑब्जेक्ट है यहाँ पे और ऐसे गिर रहा है यहाँ पे अगर कोई ऑब्जेक्ट गिर रहा है तो ये होगा आपका g की वैल्यू, g इज इक्वल प्लस 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, इसी तरह से अगर किसी चीज को मैं नीचे से ऊपर फेंकता हूं, अगर थ्रोन करता हूं, तो ये g इज इक्वल होगा, यानी कि यहां से अगर किसी चीज को ऐसे करता हूं मैं, यानी कि कुछ वेलोसिटी हमारे पास कुछ वेलोसिटी के साथ ये जाएगी और यहां तक ये बॉडी आएगी और ये g इज इक्वल माइनस 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। ओके, अगर यहाँ पे मैं बता देता हूं कि अगर कोई बॉडी को ऊपर की ओर करते हैं, यानी कि ऊपर की ओर थ्रो करते हैं, तो होता क्या है कि यहाँ पे क्योंकि ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क कर रहे हैं तो 9.8 माइनस में जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर कोई बॉडी अगर ऊपर से नीचे की ओर गिरती है तो ये प्लस में होगा 9.8 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि टू एस्टिमेट द हाइट ऑफ ब्रिज, एक ब्रिज है, माना ये ब्रिज मान लेता हूं, ये रिवर है, ये रिवर ये नदी क्रॉस कर रही है और इसके ऊपर एक ब्रिज बना हुआ है, ब्रिज बना हुआ है, और यहाँ पे एक आदमी है, यहाँ पे एक आदमी है, ये नीचे एक पत्थर फेंकता है और पत्थर फेंकने के बाद वो इसकी हाइट निकालने के लिए कह रहा है, ये हाइट कितना है। क्वेश्चन में यही कह रहा है कि ये हाइट कितना होगा, h इज इक्वल्स वाट। ओके, हाइट निकालने के लिए कह रहा है। तो इसमें क्या है कि अगर कोई आदमी अगर ऐसे ड्रॉप करता है, यानी कि पत्थर को ऐसे छोड़ता है, वहां पे u इज इक्वल्स इनिशियल वेलोसिटी हमारी क्या होगी, 0 होगी। ओके, और टाइम हमारा कितना लगा है, टाइम t के बारे में हमें दे रखा है कि t इज इक्वल्स 2 सेकेंड में, और h हमें निकालने के लिए कह रहा है h इज इक्वल वाट, यानी h निकालने के लिए कह रहा है। इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, सबसे पहले तो फॉर्मूला ये देखना है कि फॉर्मूला क्या लगाना है हमें। तो एक फॉर्मूला होता है h इज इक्वल्स, यानी कैप्स h भी कर दूं मैं इसे, h इज इक्वल्स यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, यही होता है ना फॉर्मूला। यस सर। u हमारा कितना है, h इज इक्वल्स, हमें हाइट निकालना है, h इज इक्वल u हमारा कितना है, 0 है। 0 के साथ जैसे ही अगर टाइम डालूंगा तो वो भी 0 ही हो जाएगा, तो इसलिए कुछ नहीं कर रहा हूं यहाँ पे, प्लस हाफ g का वैल्यू हमारा कितना है, 9.8, और t हमारा कितना है, t हमारा कितना है, 2 है, 2 इंटू 2, बिकॉज टी स्क्वायर है ये, इसलिए 2 इंटू 2 कर दिया। ठीक है, अब ये देखना है कि ये जो 9.8 है पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा।
मैंने पहले ही कहा था कि अगर कोई पत्थर ऊपर से नीचे की ओर आता है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी, बिकॉज ऑफ पॉजिटिव, बिकॉज ऑफ जो ऑब्जेक्ट है वो ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है। इसे काटन पिटन कर देते हैं, 10 से 10 कैंसिल, हमारा बचा क्या, सॉरी 2 से 2 कैंसिल, अब हमारा बचा क्या 9.8 मल्टीप्लाई 2, यानी कि 9.8 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 19.6 मीटर इसकी हाइट है। यानी यहाँ पे ये है ब्रिज की हाइट, यानी कि ब्रिज की हाइट कितना है हमारा, ये हाइट जो है हमारा 19.6 मीटर में है। ऐसे हम किसी भी चीज की या किसी ब्रिज का हो, कोई छत का हो, ऐसे करके हम हाइट निकाल लेते हैं। ओके, A car falls off the ledge of the drop in the ground in 0.5 सेकंड। ये 0.5 सेकंड में ये हमारा क्या है, ये कुछ है ऊंची चीज है, यानी ब्रिज वगैरह कुछ ऊंची चीज है, उससे ये कार जो है 0.5 सेकंड में नीचे गिर जा रही है। तो हमें निकालना क्या है, सबसे पहला व्हाट इट्स स्पीड स्ट्राइकिंग द ग्राउंड, यानी कि किस स्पीड से ये ग्राउंड को में आ रही है, ये ग्राउंड है और यहाँ पे किस स्पीड से यहाँ पे आ रही है। ओके, तो सॉल्यूशन में दे रहा हूं, पहला तो यही करा कि व्हाट इज स्पीड ऑफ स्ट्राइकिंग ऑन ग्राउंड, तो पहला का सॉल्यूशन में दे रहा हूं कि टी हमारा दिया हुआ है, टी इज इक्वल 0.5 सेकेंड। ओके, यू हमारा इनिशियल वेलोसिटी, यू इसमें इनिशियल वेलोसिटी हमारा 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि गाड़ी जो है गिर रही है। अगेन दो चीज हमें है, अब हमें ये फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला क्या लगाऊं, यानी कि यहाँ पे अगर मैं फॉर्मूला लगाता हूं v इज इक्वल्स यू प्लस जी टी। ओके, u हमारा कितना है, v इज इक्वल, हमारा यही वेलोसिटी निकालना था, v इज इक्वल हमारा कितना है, u इनिशियल वेलोसिटी हमारा क्या है 0 है, प्लस g का वैल्यू हमारा कितना है, माना मैंने एज्यूम करा हुआ है, इसमें क्वेश्चन में दे रखा है कि g का वैल्यू 10 मान लेते हैं, कैलकुलेशन में आसानी होती है। और टाइम हमारा कितना हुआ है 0.5 सेकेंड। ओके, तो अगर ये तो 0 ऑलरेडी है, मीन्स कि v इज इक्वल्स, यहाँ पे मैं दे देता हूँ 0.10 इंटू 0.5 इज इक्वल्स 5 मीटर पर सेकेंड। ये हमारा वेलोसिटी निकलता है। सेकेंड क्या कर रहा है, सेकेंड कह रहा है व्हाट इज एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द 0.5 सेकेंड। अगर 0.5 सेकेंड में ये गाड़ी नीचे गिर रही है तो एवरेज स्पीड क्या होगी। तो एवरेज की फॉर्मूला होता है, एवरेज का इज इक्वल्स होता है सम ऑफ ऑल वेलोसिटी, सम ऑफ ऑल वेलोसिटी अपॉन नंबर ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, AB इज इक्वल्स सम ऑफ ऑल वेलोसिटी कितना है 0 प्लस 0.5, ये वेलोसिटी हमें कितना बनकर आया है 5 आया है, यानी कि 0 प्लस 5 सम ऑफ ऑल वेलोसिटी, एंड नंबर ऑफ वेलोसिटी कितना हुआ 2 हुआ, नंबर ऑफ वेलोसिटी कितना है 2 है, यानी कि AB इज इक्वल्स 5/2 यानी कि 2.5 मीटर पर सेकेंड। ये सेकंड का आंसर हो गया। ओके, AB इज इक्वल सम ऑफ ऑल वेलोसिटी अपॉन नंबर ऑफ वेलोसिटी। इसी क्वेश्चन का पार्ट थर्ड बता रहा हूं। पार्ट थर्ड क्या कह रहा है, हाउ हाई इज द लार्ज फ्रॉम द ग्राउंड। ओके, तो ये हाउ हाई इज लार्ज फ्रॉम द ग्राउंड, इसमें कौन सा फॉर्मूला लगा रहा हूं मैं, वी स्क्वायर इज इक्वल यू स्क्वायर माइनस 2GH, ये फॉर्मूला लगा रहा हूं। v का वैल्यू हमारा कितना है
5 ऑलरेडी आ चुका है, 5 पार्ट 1 में जो 5 आ चुका है उसे स्क्वायर कर देता हूँ, इज इक्वल यू हमारा क्या है, इनिशियल वेलोसिटी हमारा कितना है, 0 है। 0 का अगर स्क्वायर भी कर देता हूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ता। -2 जी का वैल्यू हमारा कितना है, मैंने 10 लिया है, 9.8 की जगह पे मैंने 10 लिया है। और क्वेश्चन में भी दे रखा है कि अज्यूम करें कि जी इज इक्वल 10 और एच हमें निकालना है, ए हाइट हमें निकालना है। ओके, अब इसमें क्या करना है हमने कि 5 स्क्वायर को 25 लिख सकता हूँ, इज इक्वल और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो कितना बनेगा हमारा, ये 20h बनेगा। कितना बनेगा, 20h बनेगा। ओके, और 20h अगर इधर बनेगा और मैं जब h को इधर बाहर खींच लूंगा, अगर h को मैं बाहर ले लेता हूं तो जो h के साथ वाला डिजिट है वो सीधे डाउन नीचे की ओर चला जाएगा, यानी 25 अगर ऊपर होगा और ये 20 नीचे होगा। 5 का टेबल पढ़ता हूँ, 5 के टेबल में दोनों कट जा रहा है, 5 5 जा 25 और 5 4 जा 20। ओके, लास्ट में हमारा h इज इक्वल कितना होता है, 5/4। 5/4 का वैल्यू कितना होता है, 1.25 मीटर। ये हाइट हो गया उसका, यानी कि इसकी हाइट। यहीं पे क्वेश्चन नंबर 2 समाप्त होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन 3 क्या कह रहा है कि किसी वस्तु को अब ऊपर की ओर हम फेंक रहे हैं, किसी वस्तु को ऊपर की ओर हम फेंक रहे हैं। जब किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंका गया तो अगर किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंकते हैं तो किसी न किसी वेलोसिटी के साथ फेंकते हैं, ये भी है। तो यहाँ पे क्वेश्चन 3 में क्या कह रहा है कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड, यानी कि s इज इक्वल्स यानी s इज इक्वल्स कितना है हमारा, 10 मीटर। ओके, चलिए फाइनल वेलोसिटी क्या है हमारा, इनिशियल वेलोसिटी, और पहले फाइनल वेलोसिटी हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी हमारा क्या होगा, v इज इक्वल्स 0 मीटर पर सेकेंड। कोई दिक्कत है इसमें? हमें इनिशियल वेलोसिटी निकालना है, यानी u इज इक्वल्स व्हाट, ओके। h हमारा दे रखा है, यानी कि जो h जो है हमारा दे रखा है, यानी कि s नहीं, ये h है क्योंकि हाइट है, ये h है। h हमारा दे रखा है कितना, 10 मीटर। अब यहाँ पे हमें निकालना क्या है, सबसे पहला हमें निकालना है कि द वेलोसिटी विच द ऑब्जेक्ट वाज थ्रोन अपवर्ड्स। ओके, फॉर्मूला कौन सा लगाऊंगा, फॉर्मूला लगाऊंगा बी स्क्वायर इज इक्वल्स, यहाँ पे फॉर्मूला लगा देता हूं मैं, बी स्क्वायर इज इक्वल्स नहीं, बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स 2gh। ये फॉर्मूला लगा देता हूं मैं, बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल 2gh। बी स्क्वायर हमारा कितना है, वेलोसिटी हमारा कितना है, 0 है। ओके, माइनस हमें u निकालना ही है, तो u स्क्वायर मैं रहने देता हूं इज इक्वल 2, और g की वैल्यू कितना है हमारा, 10 है। g की वैल्यू हमारा कितना है, 10 है, लेकिन ऑब्जेक्ट को मैं ऊपर की ओर कर रहा हूं तो -10 हो जाएगा। ये क्या बनेगा, -10 बनेगा। ब्रैकेट में कर देता हूं ऐसे, ये बेहतर रहेगा। टू इंटू ब्रैकेट कर देता हूं -10, और हाइट कितना है हमारा, 10 है। ओके, अब कैलकुलेशन यहाँ पे होते जा रहा है, यानी कि यू स्क्वायर इज इक्वल्स, यू स्क्वायर माइनस में होगा यहाँ पे क्योंकि माइनस इसके साथ है, इज इक्वल्स ये कितना बनेगा, ये
200, 10 10 जा 100 और प्लस इंटू 2 कितना होगा? -200। वेरी गुड, -200। क्या ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा? यू स्क्वायर इज इक्वल कितना आता है? यू स्क्वायर इज इक्वल 200। ठीक है, u इज इक्वल √200, यानी कि हमारा जो है इनिशियल वेलोसिटी क्या निकल करके आ गया? √200। इसे मैं घेरे में डाल देता हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, यहाँ पे यहीं पे कर देता हूँ ना, पार्ट 1 हो गया ये। हाँ, अब पार्ट 2 इधर कर देता हूँ मैं। सेकंड में यहीं पे बना दे रहा हूँ। सेकंड क्या हो रहा है इसमें? ये बता रहा हूं मैं यहाँ पे सेकंड। इसमें फॉर्मूला क्या लगेगा? v इज इक्वल u प्लस जी टी, ये फॉर्मूला लगेगा। u हमारा v हमारा कितना है? 0 है, ऑलरेडी मैंने दे दिया है। ये फाइनल वेलोसिटी हमारा क्या है? 0 मीटर पर सेकंड। 0 है इज इक्वल u अभी जस्ट निकल कर आया है √200, ये हमारा अभी जस्ट निकल करके आया है। चलिए प्लस g हमारा कितना है? g हमारा -10 है। -10 इसलिए बिकॉज हम ऑब्जेक्ट को ऊपर की ओर कर रहे हैं और t यहाँ पे हमारा टाइम निकालना है, यही t हमें निकालना है, फाइंड आउट करना है। क्या मैं ऐसा कर सकता हूं कि ये 200 को इधर कर देता हूं तो ये -200 हो जाएगा, अंडर रूट में हो जाएगा। ओके, इज इक्वल -10t। ओके, ये माइनस से ये माइनस कट जाएगा। अब हमारा t इक्वल क्या बना? मैंने पहले ही कहा था कि अगर 10 के साथ t लगा हो, जैसे इधर भी कहीं लगा हुआ था, अगर 10 के साथ t लगा हो तो अगर मैं t यहाँ पे निकालने लगूंगा, यानी कि t को जैसे ही बाहर करूंगा तो ये चीज जो है सबसे ऊपर हो जाएगा, यानी कि 200 अंडर रूट में और अपॉन ये 10, और यही हमारा आंसर हो गया। ये हमारा आंसर हो गया। ये हमारा क्या निकल कर आया? ये हमारा टाइम निकल कर आया कि अंडर रूट 200 अपॉन 10 सेकेंड में वो कार जो है नीचे की ओर आ जाएगी।